आज की इस वीडियो में हम लोग आपके द्वारा जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, यहाँ पर देखिए बोर्ड के सामने दिया गया एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल C आपको 90 डिग्री है और यहाँ पर दिया हुआ है आपको CD इज इक्वल टू AD। CD और AD का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको हम x मान ले, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको x है और ये भी आपका हो गया x। क्वेश्चन का है आपको फाइंड करने के लिए पहला है कि फाइंड tan एंगल CAB बाई tan एंगल CDB। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। दिया गया है आपको tan एंगल CAB बाई tan एंगल CDB। तो बात करें CAB के लिए, तो CAB इस वाले एंगल का बात हो रहा है। तो बताइए इस पूरे ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC में tan के लिए बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा मेरा, तो BC। ऊपर लिख देंगे हम BC बाई, और ये पूरा का पूरा आपका बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया तो ये आपका बेस, यानी BC बाई AC डिवाइडेड बाई, अब नीचे है आपको tan एंगल CDB, यानी ये एंगल का बात हो रहा है। तो यहाँ देखें हम लोग, तो ये जो मिला आपको, ये कहाँ से मिला, तो ये आपको मिला है ट्रायंगल ABC से, और नीचे वाला का बात करें तो ये किस में आ रहा है आपको, तो BDC में आ रहा है। तो बात करें tan CDB के लिए, CDB के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ये आपका क्या होगा, तो BC बाई ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया बेस, और ये मिला है किससे, तो ट्रायंगल BDC से। और वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, तो BC बाई AC डिवाइड बाई BC बाई DC, यानी कि BC बाई AC ऊपर ये चला जाएगा तो मिलेगा DC बाई BC, BC और BC कट गया। DC का वैल्यू कितना है, ये आपका हो गया x, AC का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस x 2x, ये कट गया, आपका आंसर कितना हो गया 1/2। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपको, तो ये हो गया 1/2। अब बारी है आपको सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपको tan एंगल ABC। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है tan एंगल ABC बाई tan एंगल DBC। तो ABC कहने का मतलब क्या है, ABC मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये आपको यूज करना है। तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो AC। तो इसे हम क्या लिखेंगे, AC बाई ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो AC बाई BC। tan एंगल DBC ये वाले एंगल के लिए, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर मतलब DC, और ये हो जाएगा आपको बेस, तो लिखेंगे DC बाई BC। इसको आप और एक्सप्रेस कीजिए तो AC बाई BC और बन जाएगा BC बाई DC, BC और BC कट गया। बताइए AC का वैल्यू क्या होगा, x प्लस x 2x, और DC का वैल्यू मेरा है x, कट के हो गया आंसर 2, यानी पहले वाले का आंसर 1/2 और दूसरे वाले का 2। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है वो है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री तक, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें, बताइए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आते हैं, तो बताइए इसको हम और क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 1 2 3 डिग्री, बीच में आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक में cos 90 भी कहीं ना कहीं आएगा ही, फिर आपको 90 के बाद कौन मिलेगा, तो 91 अप टू, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको cos 180 डिग्री।
किसका प्रोडक्ट है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर आएगा 4 5 इस तरह से 180 तक जाएगा। इसी को हम क्या कर दिए हैं तो लिख दिए cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और बीच में कहीं ना कहीं cos 90 मिलेगा 91 मिलेगा 92 मिलेगा और 180 तक जाकर वो खत्म होगा। तो बताइए यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ध्यान रख दें तो वहां पर हमको इसका वैल्यू पता है cos 90 का, तो ध्यान से याद कीजिए आप, आपको मिलेगा cos 90 का वैल्यू 0, यानी cos 90 का वैल्यू क्या है तो 0 है। तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा मेरा, लिख देंगे इक्वल टू 0। रीजन क्या होगा तो सिंस cos 90 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी में आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि इवेल्युएट या फाइंड या प्रूफ दोनों तरीके में लिखता है आपको tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री अप टू tan 87 डिग्री tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है cot होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो क्या मिलेगा हमको, हर जगह 1 और ये 89, 1 और 89 मिले कितना बन जाता है 90 डिग्री, 2 और 88 90 डिग्री, 3 और 87 90 डिग्री। तो देखें हम लोग तो सब एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसको हम और क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 89 जो है उसका कॉम्प्लीमेंट साथ में, फिर tan 2 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट 88, tan 3 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में ऐसे आपको बच जाएगा कौन, तो देखिए 89 प्लस 1 90, 90 बाई 2 45, 45 आपका अकेले रह जाएगा। इसको हम इस तरीके से पहले लिख दिए, पेयर बना दिए 1 का 89 से, 2 का 88 से, 3 का 87 से, इस तरह आपको जाएगा कहां तक तो 44 और उधर 46, बीच बच जाएगा आपको tan 45, इसको हम साइड में लिख दिए हैं। अब यहां पर हम यूज करें तो tan 1 डिग्री को 1 डिग्री ही रहने देते हैं, पता है tan 89 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 90 माइनस 1, उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, ये tan 2 को 2 ही रहने दिए, 88 को हम लिख देंगे 90 माइनस 2 सो ऑन, और लास्ट में बचेगा मेरा tan 45 डिग्री। यहां देखें हम तो tan 1 डिग्री tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है तो 1 डिग्री है, तो tan इंटू 1 डिग्री, फिर क्या आपको मिलेगा तो tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री अप टू tan 45 डिग्री। यहां पर आपको साइड में रीजन लिखना होगा क्या, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90, cot थीटा यहाँ यूज किए हैं हम, लिखेंगे हम लोग cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये यूज हुआ। अब बताइए tan इंटू cot, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, और tan 45 का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 1 को 1 से इतना गुना किए आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये दो क्वेश्चन आपको बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर इस पे क्वेश्चन जो होगा आप आसानी से आंसर देख के क्लियर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों का, पूछा गया इसमें कि इफ sin x is equal to cos y, establish a relation between x and y। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, तो दिया हुआ है कि sin x इज इक्वल टू cos y है और एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं किसके किसके बीच, x और y के बीच। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो sin x इज इक्वल टू cos y, बताइए sin थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो cos 90 माइनस x, और इसको हम यही रहने दिए। रीजन क्या होगा तो लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो फिर वही चीज
यहाँ पर आप लोग कॉस और कॉस कैंसिल नहीं कीजिएगा, बस केवल इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 माइनस 6 और इधर से y, यानी कि 90 माइनस x इज इक्वल टू y, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी में आपको क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी घुमा देता है, ऐसा आपको लिख देगा और बोल देगा आपको फाइंड करने के लिए फाइंड tan x प्लस y बाई 3, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, सीधा आप वैल्यू रख दीजिए। तो tan x प्लस y का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री आ चुका है, बाई 3 ही रह गया, 3 से 30 बार में तो हो गया आपको tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3। तो ये होगा आपका इस तरह का क्वेश्चन। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 इंटू tan 32 माइनस 5/3 इंटू tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये आपको शो करना है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सीबीएसई 2009 में पूछा गया है। इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कुछ चेंज करेंगे, इसको हम वैसे का वैसे ही रहने दिए, cosec स्क्वायर 58 डिग्री। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही यहाँ पर देखिए कंसेप्ट, cosec स्क्वायर आ चुका है, मतलब इसको किसमें बदलना होगा, cot स्क्वायर में। तो ये तो ऑलरेडी cot में है, यानी अगला स्टेप क्या होगा, इस tan को किसमें बदलना होगा, cot में। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2/3 cot 58 डिग्री tan है, इसको हम क्या लिख देंगे, तो tan 90 माइनस 58, 32 का कॉम्प्लीमेंट 58 होता है। फिर इसको आप उतारिए, तो 5/3। यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा जो दिया हुआ है, इसमें आप देखिए कौन कौन मिलकर कॉम्प्लीमेंट बनता है, मतलब किनको जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो यहाँ देखिए 13 डिग्री 77 डिग्री 90 होगा, 37 53 मिलके 90 होगा। इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ये होगा आपका tan 13 इंटू tan 77 डिग्री, tan 37 इंटू tan 53 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू तुम लोग 1 जानते ही हैं, उसको हम लिखे या नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपको कितना बार, इधर लिखेंगे हम 2/3 cosec स्क्वायर 58 माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ लिख दे cot 58 माइनस 5/3। यहाँ पर देखिए tan 13 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है tan 77। इसको अगर हम बदले तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको tan 90 माइनस 13 डिग्री, इसको आप क्या लिखिएगा, tan 37 इंटू tan 90 माइनस 37 डिग्री। इन दोनों में आप 2/3 कॉमन ले लें, तो आपका बच जाएगा cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot इंटू cot स्क्वायर 58 माइनस 5/3। यहाँ से आपको क्या होगा, तो ये होगा आपको tan 13 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। यहाँ पर आपको क्या होगा, तो tan 37 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। यहाँ पर देखें हम लोग cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1। यहाँ पर tan इंटू cot, देखिए दोनों tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। तो यानी क्या हो गया मेरा, तो 2/3 माइनस 5/3, एलसीएम आपका 3 रह गया, 2 माइनस 5 माइनस 3/3, कट के आंसर -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर हम लोग अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टी रेशियोज का खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका पोलिनोमियल से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़िएगा, और फिर कल से आपका पोलिनोमियल चैप्टर शुरू होगा।